बात करेंगे अबाउट इट्स एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, अब जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं ना वो आपके पास, एक तो हमें पता है कि हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रक्शन इसने करवानी होती है, क्योंकि बीटा 2 को जब ब्लॉक करेंगे वो जो ब्रोंको जो डायलेशन थी वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं इसको प्रोपेनोलोल को, जो अस्थमा या कार्डियक जो आपके पास सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में। ठीक है, अब आ जाता है एरिथमियाज। अब आप सोचोगे कि पहले तो हमने बात की थी कि जो प्रोपेनोलोल होता है वो एरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, फिर प्रोपेनोलोल की वजह से एरिथमियाज कैसे हो सकते हैं। अब देखो, इसकी वजह से एरिथमियाज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम सडन विदड्रॉ करें, यहाँ पे बताती हूँ मैं, अगर सपोज एक पेशेंट है वो बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, लेकिन अगर उस बीटा ब्लॉकर को सडन विदड्रॉ कर दो, उनके जो यूज़ को सडनली विदड्रॉ करोगे, देन एरिथमियाज होगा। क्यों होंगे? जब हम लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं ना हम बीटा ब्लॉकर्स, उसकी वजह से आपके पास जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ना, बीटा रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन हो गई होती है। जब उनकी अप रेगुलेशन होती है, ऊपर से आपने बीटा ब्लॉकर्स भी नहीं देने, जब बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे उन बीटा रिसेप्टर्स पर कौन बाइंड करेगा आके? कैटेकोलामाइंस। जब कैटेकोलामाइंस एक्ट करेंगी और बीटा रिसेप्टर्स भी पहले से ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा जो है वो हार्ट पे उनका इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से एरिथमियाज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। सेक्शुअल इंपेयरमेंट हो जाएगी। सेक्शुअल इंपेयरमेंट किन में होती है? मेल्स में होती है, बट इसकी रीज़न अभी नहीं पता क्यों ये इंपेयरमेंट हो रही है, सेक्शुअल एक्टिविटी, ये नहीं पता है। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कम करता है, जब ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कम कर रहा होता है तो ग्लूकोज फास्टिंग क्या होता है आपके पास, क्या करवाएगा ये फास्टिंग? हाइपोग्लाइसीमिया। और जो आपके पास नॉर्मली जो हाइपोग्लाइसीमिया के हमारे जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ट्रेमर्स हो जाते हैं, टैकीकार्डिया होता है, नर्वसनेस वगैरह प्रोड्यूस होती है, उसको भी उन एक्शन जो फिजियोलॉजिकल एक्शन उनको भी ब्लंट कर देगा बीटा ब्लॉकर, के पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन है। ठीक है, और उसके अलावा ये होता है कि आपके पास जब बीटा रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं ना, इनके एक्टिवेट होने से एक जो इंजाइम लाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है आपके पास, जो फैट्स होती हैं उनकी क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करके फ्री फैटी एसिड्स बना देता है। ठीक है, ये नॉर्मली होता है, बट आपके पास बीटा रिसेप्टर्स, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स दिए हुए हैं, ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट ही नहीं होंगे, लाइपेज एक्टिवेट नहीं होगा, तो आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं ना, टैग, इनकी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। इनकी कंसनट्रेशन बढ़ेगी और फर्दर हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन्स होती हैं, जिनको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, उनकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। क्या हो रहा है? बीटा रिसेप्टर्स जब नॉर्मली स्टिमुलेट होते हैं, लाइपेज एंजाइम जो एडिपोज टिश्यू में होता है उनको एक्टिवेट होते हैं और आपके पास फैट्स की हाइड्रोलिसिस होती है। बट जब हमने बीटा ब्लॉकर्स दिए हुए हैं तो लाइपेज एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि टैग की कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी बॉडी में, ट्राइसाइक्लिसराइड्स, और आपके पास फर्दर क्या होगा, हाई डेंसिटी जो आपके पास लिपोप्रोटीन्स होते हैं उनकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह लिपिड प्रोफाइल जो है वो हमारे पास सीरम का चेंज करेगा ये। ठीक है, और एक बात लिखी हुई थी कि आपके पास अगर हम मेटोप्रोलोल देते हैं ना, अगर सिलेक्टिव अगर देने, जैसे आपके पास मेटोप्रोलोल है, ये भी बीटा ब्लॉकर है, बीटा 1 है, सिलेक्टिव होता है, इसकी वजह से आपके पास नहीं होंगे। बुक में क्या लाइन थी? दीज इफेक्ट्स ऑन सीरम लिपिड प्रोफाइल लेस प्रोफाउंड होंगे अगर हम बीटा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट दें। ये तो हमने नॉन सिलेक्टिव दिया ना, जिसकी वजह से आपके पास से सारे के सारे सीरम प्रोफाइल जो लिपिड प्रोफाइल चेंज हो रही है। लेकिन हम सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर अगर देंगे, जैसे अगर आप बीटा 1 ब्लॉकर दे रहे हैं, जो कि सपोज हम मेटोप्रोलोल जो है बीटा 1 ब्लॉकर, अगर हम ये दे रहे हैं ना, तो ये वाले इफेक्ट जो टैग और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम हो रही है, ये लेस प्रोनाउंस होंगे, बट लेस प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, अब सीएनएस पे क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके? सीएनएस पे इसके होते हैं, डिजीनेस करवा देगा। ठीक है, लेथार्जी, देन आपके फटीग, वीकनेस करवा देता है बॉडी में, जनरलाइज्ड। फिर आपके पास जो है ना विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी हो जाती हैं इसकी वजह से, हेल्यूसिनेशंस होंगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगी। फिर इमोशनल आपके पास जो है लेबिलिटी हो जाएगी, और विविड ड्रीम्स भी आते हैं, इवन नाइटमेयर्स भी जिसे कहते हैं। ठीक है, और फर्दर डिप्रेशन। तो क्या अगर आपके पास से करवा रहा है, अगर हम काउंट करें, डिप्रेशन करवा रहा है, डिजीनेस करवा रहा है, लेथार्जी, फटीग, वीकनेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, हेल्यूसिनेशन है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, इमोशनल एबिलिटी है, विविड ड्रीम्स एंड डिप्रेशन। ठीक है, इस तरह कुछ कर रहा है। देन लास्ट में आप बता देते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस। तो ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि इसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि इसके मेटाबॉलिज्म को फर्दर मोर देन नॉर्मल एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, जो इसकी ऐसे ड्रग्स जो इसकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करें, इसका मतलब ये है कि वो इसके एक्शंस को प्रोलॉन्ग करेंगे। जब एक्शंस को प्रोलॉन्ग करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। अब कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो इसकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं? जो मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहे हैं वो हैं सिमेटिडीन, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, सिमेटिडीन, देन आपके पास फ्लोक्सिटीन, पैरोक्सिटीन,
ये मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहे हैं, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग करके एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इसके मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, इंड्यूस करवा देते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करवा देते हैं मोर देन नॉर्मल। अब वो कौन कौन से होते हैं, बार्बिटूरेट्स, फेनेटोइन एंड राइफेम्पिन, ठीक है। ये इसकी मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करवा देंगे और क्या होगा, जब मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा तो इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होगा और इसके इफेक्ट्स भी कम होंगे बॉडी में, ये बात हो गई। फिर अब इसका जो एक चीज़ रहेगी वो है इसका फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। हम बुक से ही देख लेते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि जब हम इसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में तो उसकी वजह से आपके पास कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। जब कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में ब्लड में हो गया तो उसका जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है ना, ये होता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25% जो जितने अभी डोज ली है ना, उस डोज का 25% सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेशन में पहुँच पाता है, ठीक है। सिर्फ 25% जा रहा है। उसके अलावा इसकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, 4 लीटर पर केजी। क्या लिखा हुआ है, 4L पर केजी। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्वाइट लार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि लिपोफिली के ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है और एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होता है बॉडी में। उसके जो मेटाबोलाइज होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं थ्रू द यूरिन, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कॉमनली ऑब्जर्व इन इंडिविजुअल जो ट्रीटेड विद प्रोपेनोलोल। ये मैंने आपको सारे भी बताया, फटीग हो रही थी, एडवर्स इफेक्ट्स मैंने बताया, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, सेकंड डिस्फंक्शन करवा रहा है, एरिथमियाज में जब हम एब्रप्ट विदड्रॉ करें, ठीक है। तो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, फटीग थी, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन थी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन थी, एरिथमियाज अपॉन एब्रप्ट विदड्रॉ। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोपेनोलोल विच इज़ अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर।